नमस्कार, कैसे हो आप लोग? सब बने बने बढ़िया बढ़िया शानदार शानदार झक्कास, कैसे हो? आज हम लोग देखेंगे काकतीय डायनेस्टी। काकतीय डायनेस्टी का बस्तर में एंट्री हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग को देखना है काकतीय डायनेस्टी। तो शुरू करें, रेडी हो? बस्तर में काकतीय डायनेस्टी। काकतीय डायनेस्टी में ये वारंगल के काकतीय कैसे बस्तर में आए, ये सब कहानी मैं बता चुका हूँ। अगर नहीं देखे हो वीडियो तो आप हमारे यूट्यूब के प्ले स्टोर में जाइए और देख लीजिए, ठीक है? ओके, अब हम लोग को देखना है क्या, इसमें बहुत शासकों को पढ़ चुके हैं हम लोग को देखना है यहाँ पर राजपाल देव। राजपाल देव के पास आए थे हम लोग। राजपाल देव, इसको देखते हैं। तो राजपाल देव का सबसे पहले तो जानो शासन काल 1709 से 1721। 1709 से 1721 राजपाल देव का शासन काल, ये याद रख लेना है। और इसके बारे में दो जानकारी याद रख लीजिए, ठीक है? दो जानकारी, एक तो इसका उपासक किसका रहा है और इसकी उपाधि क्या रही है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उपाधि। उपाधि में इनको क्या बोला जाता है? प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती। प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती, याद रहेगा? प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती कहलाते हैं, इसको याद रख लेना एक चीज फैक्ट के रूप में। और ये किन के उपासक रहे हैं, कौन सी देवी के उपासक रहे हैं? तो मणिकेश्वरी देवी। ओके, मणिकेश्वरी देवी, ये आपको याद रख लेना है, मणिकेश्वरी देवी। ओके, ठीक है? इसी को दंतेश्वरी देवी भी बोलते हैं, ठीक है? दंतेश्वरी देवी, याद रहेगा? इनके उपासक है मणिकेश्वरी देवी, याद रख लेना, ठीक है? ओके, याद रहेगा? तो ये दो चीज। इसके बाद इसके बारे में और क्या जानना है? इनकी दो रानी। इनकी कितनी रानी? दो रानी। एक तो बघेल रानी, बघेल रानी, ठीक है? दूसरा देखोगे तो चंदेल रानी, चंदेल रानी। ओके, चंदेल रानी। बघेल रानी से एक पुत्र दक्षिण सिंह, दक्षिण सिंह। ओके, चंदेल रानी से देखोगे, चंदेल रानी से, तो चंदेल रानी से दो पुत्र। एक आपको याद रखना है दलपत देव। एक मिनट ना, ओके, दलपत देव, दलपत देव याद रख लेना। और दूसरा प्रताप सिंह देव, प्रताप सिंह देव, दो पुत्र। अब प्रताप सिंह देव और दलपत देव याद रख लेना। इसी के समय देखोगे तो चंदेल रानी, ये जैसे ही डेट करेंगे राजपाल देव की मृत्यु होती है, उसके बाद देखोगे तो चंदेल रानी का शासन रहेगा। चंदेल रानी से कब्जा करके चंदेल, इसका भाई चंदेल मामा, चंदेल मामा, चंदेल मामा शासन करेंगे। कितने वर्ष? 10 वर्ष, 10 वर्ष, याद रख लेना। 21 से 31, 1721 से 31 तक आपका देखोगे तो चंदेल मामा का शासन रहेगा। और पहली बार बस्तर में घुसपैठिए शासन शुरू होगा, ये आपको जानना है। अब चंदेल मामा को कौन मारेगा? दलपत देव मारेगा। चंदेल मामा की हत्या करेगा, चंदेल मामा की हत्या करेगा कौन? दलपत देव। और शासक बनेगा दलपत देव, याद रख लेना। दलपत देव शासक कहां से? 31 से 1731 से 74 तक किसका शासन? दलपत देव का शासन, इसको याद रख लेना, ठीक है? याद रहेगा, इतना समझ रहे हो ना जी? अब कौन बन गया? 1731 से 74 तक दलपत देव। दलपत देव ना चंदेल रानी की आपका बेटा है, बेटा दलपत देव। 31 से 74 अपने मामा को मारेगा, हत्या करके शासक बनेगा। अब देखो यहीं पर समझने वाली बात क्या है, यहां पर छत्तीसगढ़ को इमेजिन करो, बना लो जी। देखो जी, छत्तीसगढ़ ये है बस्तर और ये है आपका यहां पर रतनपुर। रतनपुर में किन का शासन? कलचुरियों का शासन, कलचुरियों का शासन। बस्तर में काकतीय का शासन, काकतीय का शासन। काकतीय में भी किसका? तो दलपत देव का। कलचुरी शासन, कलचुरी शासन में देखोगे तो 31 से 74 तक, तो इसी में 1741 आएगा, 1741। बगल में किसका शासन? मराठों का शासन, मराठों का शासन। महाराष्ट्र है ना इधर, तो मराठों में शासन भोंसलों का, भोंसलों का।
अब इसी में देखोगे तो यहां पर शासक रहेगा कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह के समय में 1741 में आपका हमला करेगा ये भोसले, और यहां पर रघुनाथ सिंह को हरा करके यहां पर भोसलों का शासन स्थापित हो जाएगा। छत्तीसगढ़ किसके अधीन? छत्तीसगढ़ किसके अधीन? भोसलों के अधीन। ये आपको जान लेना है। 1741 में भोसलों के अधीन छत्तीसगढ़, ये वाला। अब बस्तर छूटा है, बस्तर। अब यहां पर आ गया, भोसले तो आ गए, पहले रघुनाथ सिंह फिर मोहन सिंह। रघुनाथ सिंह मोहन सिंह के समय में ये आपका देखोगे तो अप्रत्यक्ष शासन करेंगे भोसले। बाद में बिंबाजी भोसले आएगा, बिंबाजी भोसले प्रत्यक्ष रूप से शासन करेंगे 1757 से, इसको याद रख लेना। अब भोसले आए, भोसले आए, उसके बाद जैसे जैसे देखोगे तो यहां पर भोसलों के बाद देखोगे तो क्या होगा, भोसले के बाद यहां पर 1770 में 1770 में ये भोसले किस पर अटैक करेंगे? आपका बस्तर पर, बस्तर पर अटैक, बस्तर पर आक्रमण कर देगा ये भोसले, याद रहेगा। 1770 में नीलू पंत, भोसले सेनापति रहते हैं नीलू पंत, नीलू पंत के नेतृत्व में आपका देखोगे तो बस्तर पर आक्रमण किया जाएगा। नीलू पंत के नेतृत्व में बस्तर पर आक्रमण। अब ये नीलू पंत विफल रहता है, हरा नहीं पाता इस काकतीय डायनेस्टी के शासक को, और नीलू पंत हार जाता है, वापस चला जाता है। यहां पर नीलू पंत हारा, ठीक, हार गया, वापस चला गया बस्तर। यहां पर देखोगे तो ये बस्तर की जो पहले मंदोता से बस्तर पुरुषोत्तम देव ने किया था ना राजधानी, बस्तर से राजधानी ये स्थानांतरित करके जगदलपुर ले आएगा। जगदलपुर ना, जगदलपुर ले आएगा, ये आपको जानना है। कौन? तो दलपत देव अपनी राजधानी परिवर्तन करेगा 1771 में। 1771 में राजधानी परिवर्तन करके बस्तर से जगदलपुर ले आएगा, इसको जानना है। जगदलपुर, और जगदलपुर में देखोगे तो यहीं पर ये दो ठो आपको जान लेना, दलपत सागर झील, एक ही याद रख लेना, दलपत सागर झील बनवाएगा। दलपत सागर झील ये मानव निर्मित छत्तीसगढ़ में देखोगे तो सबसे बड़ी झील है। ये किसने बनवाया? तो दलपत देव ने बनवाया, याद रख लेना, ठीक है। मानव निर्मित छत्तीसगढ़ में आपका देखोगे तो सबसे बड़ा झील दलपत सागर, याद रख लेना। तो इस दलपत सागर, दलपत देव के समय में चार चीज, एक तो ये चंदेल मामा को मारेगा, चंदेल मामा को मारेगा। दूसरा, नीलूपंत आक्रमण हुआ है ना, नीलूपंत को हराएगा। तीसरा, राजधानी परिवर्तन करेगा, राजधानी परिवर्तन, ठीक है, बस्तर टू कहां? जगदलपुर। चौथा क्या? चौथा दलपत सागर झील, दलपत सागर झील, ये आपको जानना है। चार काम इस पर जानना। अब देखोगे तो दलपत देव के दो पुत्र, ठीक है, दलपत देव के दो पुत्र, इसको जानना, दलपत देव के दो पुत्र, ठीक। एक तो देखोगे तो अजमेर सिंह और दूसरा देखोगे तो दरियादेव, पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूं, दरियादेव डी, दरियादेव अजमेर सिंह। अब देखोगे तो दलपत देव अपने ही शासन काल में अजमेर सिंह को डोंगर का गवर्नर नियुक्त कर दिए रहता है। डोंगर क्षेत्र कोंडा गांव में है, डोंगर क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त कर दिए रहता है। किसको? तो दलपत देव को, याद रहेगा, दलपत देव को डोंगर क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त कर दिया रहता है। जैसे दलपत देव की मृत्यु होगी, है ना, मृत्यु कब? तो 1774 में, 1774 में मृत्यु होगा। उसके बाद ये अजमेर सिंह शासक बनेगा। कब से कब तक? 1774 से 77 तक रहेगा, ज्यादा दिन नहीं रहे। क्यों बता रहा हूं। अजमेर सिंह क्या बना? शासक बना, अजमेर सिंह शासक बना। अब देखो, जब जब दूसरे को ज्यादा मिलेगा और अपने को कम मिलेगा तो चिढ़ आता है। इसी तरीके से भले ही भाई रहे, ठीक है, अजमेर सिंह शासक बना तो ये आपका दरियादेव देखोगे, दरियादेव को चिढ़ मच जाती है कि मेरे को क्यों राजा नहीं बनाया गया, मेरे को क्यों राजा नहीं बनाया गया, इसको चिढ़ लग जाता है और ये अजमेर सिंह के ऊपर आक्रमण करेगा, अजमेर सिंह के ऊपर आक्रमण करेगा। देखिए ध्यान से समझना है, हम लोग जनजाति विद्रोह, आदिवासी विद्रोह में पहुंच चुके ना।
आक्रमण कर देगा दरियादेव और दरियादेव हार जाएगा, पहला आक्रमण। ठीक है, इसके बाद ये किसके पास जाएगा, अपने दोस्त के पास जाएगा, अपने दोस्त के पास जाएगा। इसका दोस्त रहता है कौन, तो जयपुर का शासक, जयपुर का शासक आपका विक्रमदेव, विक्रमदेव याद रख लेना, जयपुर के शासक विक्रमदेव इसका दोस्त, और दोस्त के पास जाएगा, मस्त पिएगा खाएगा और उसको अपनी गम कहानी सुनाते रहता है। ठीक है, गम भरी कहानी सुनाएगा। ये पूछेगा दोस्त आज कैसे तू रूठा रूठा गुस्से गुस्से में दिख रहा है, बोलेगा क्या करूं यार, राजा बनने का सपना था लेकिन भाई को बना दिया, और मेरा पापा भाई को बना दिया, मुझे कुछ नहीं दिया यार। अरे यार मैंने इसका विरोध भी किया, लड़ाई भी किया भाई से, लेकिन भाई ने मेरे को ही हरा दिया उल्टा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। ये बोलता है अपने दोस्त को। तो क्या बोलता है, हमेशा दोस्त लोग पॉजिटिव रहते हैं, है ना, मतलब दोस्त का हौसला अफजाई करते हैं। तो ये बोलता है अरे कुछ नहीं होता, मैं हूं ना साथ, कोई नहीं तो मैं तो हूं, मैं हूं तब तक तू टेंशन मत ले। क्या करूं यार, बोलता है तो एक काम करे, सही में राजा बनना है, हाँ कुछ भी करके, अब तो मेरे को मेरा भाई भी पसंद नहीं है, कैसे भी करके उसको हराना है, मेरे को राजा बनना है। ठीक है मैं साथ देता हूं, तू राजा बन, तू फिर से लड़ाई कर। ठीक है, तो ये अपना सहयोग ले लेगा विक्रमदेव का। दरियादेव किसका सहयोग ले लिया, विक्रमदेव का। अब विक्रमदेव और दरियादेव दोनों मिल करके फिर से अटैक करेंगे किस पर, अजमेर सिंह देव पर। आक्रमण, आक्रमण सेकेंड टाइम ना, ये फर्स्ट टाइम, ओके सेकेंड टाइम आक्रमण। इस बार अजमेर सिंह हारेगा, दरियादेव बन जाएगा राजा शासक। देख इसका फ्रेंड कर दिया ना, कर दिखाया ना, राजा बन गया। ठीक, अब क्या करेगा, ये डोंगर क्षेत्र में पहले से काम कर चुका है, मतलब लोगों के बीच में ये क्या करता है, ये अजमेर सिंह लोगों में लोकप्रिय रहता है। ठीक है, वहाँ के हलबा लोगों में, हलबा जनजाति में आप देखोगे तो बहुत प्रिय, हलबा में बहुत लोकप्रिय रहता है कौन, और ये हलबा अपने जनता के बीच में जाता है और जनता लोग को एकत्र करता है, इकट्ठा करता है, एकत्र करके ये आक्रमण करेगा कौन, अजमेर सिंह किसके ऊपर, दरियादेव के ऊपर। ठीक है, दरियादेव के ऊपर आक्रमण, तीसरा आक्रमण देखो, तीसरा आक्रमण, लेकिन इस बार किसने किया, इस बार अजमेर सिंह ने किया। तीसरा आक्रमण हुआ दरियादेव के समय में, दरियादेव को इस बार ये स्थिति इसकी खराब, इसकी स्थिति खराब, हारने वाला रहता है, स्थिति खराब। फिर से किसको याद करेगा, अपने दोस्त को, अपने दोस्त को याद किया और बोलता है अरे यार एक बार और साथ देना, मैं तो हार जाऊंगा नहीं तो। ठीक है, मैं हार जाऊंगा नहीं तो। ये चालाक, अभी चालाकी करेगा, देख भाई एक बार साथ दे दिया, तेरे को राजा बना दिया, अब दूसरे बार साथ दूंगा, मैं मेरा इंपॉर्टेंट काम छोड़ के तेरे पास जाऊंगा लड़ने, तेरे भाई से लड़ाई करने, मेरे को क्या फायदा मिलेगा। ये बोलता है जो चाह वो मिलेगा, जो मांगेगा वो मिलेगा, साथ तो दे। इसका बढ़िया जमता है किसके साथ, मराठों के साथ और ब्रिटिशों के साथ, मराठों और ब्रिटिशों के साथ इसका बढ़िया जमता है। तो विक्रमदेव मराठों का भी साथ ले लेगा और अपने दोस्त को फिर से क्या करेगा, सहयोग करेगा। अब देख यहाँ पर मराठे लोग, विक्रमदेव और दरियादेव तीनों जन मिल करके, मराठे, विक्रमदेव, विक्रमदेव और दरियादेव तीनों मिल करके एक बड़ी सेना, 20,000 की सेना तैयार करेंगे और 20,000 की सेना के साथ किससे लड़ेंगे, अजमेर सिंह से लड़ेंगे। अजमेर सिंह को मार देंगे, मृत्यु इसकी, इसकी हत्या कर देंगे, हत्या करेंगे। और देखोगे तो हलबा लोगों का नरसंहार किया जाएगा, नरसंहार किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर कौन लोग विद्रोह कर रहे हैं, हलबा लोग विद्रोह कर रहे हैं। इसी कारण आप देखोगे तो इस विद्रोह को क्या कहा जाता है, हलबा विद्रोह कहा जाता है। इस विद्रोह को क्या कहा जाएगा, हलबा विद्रोह कहा जाएगा। याद रख लेना कौन सा विद्रोह है ये, हलबा विद्रोह। कब हुआ था, कब हुआ था, कब हुआ था सर, कब हुआ था, तो 1774 से 77 के बीच में हुआ था सर। और 77 में अजमेर सिंह मर गया, हलबा लोगों को
दौड़ा दौड़ा कर मारे और फाइनली कौन शासक बना सर? तो दर्यादेव शासक बना सर, दर्यादेव शासक राजा बन गया सर। ओके, हलवा विद्रोह। अब यहां पर याद कराएगा कौन? ये विक्रमदेव चलाक 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 खोपड़ी, ये याद कराएगा। कैसे याद करेंगे? भाई तू तो राजा बन गया, तेरा भाई भी निपट गया, अब तो तेरे को कोई हिलाने वाला नहीं, तो हमें कुछ नहीं देगा क्या? तो ये बोलता है खुशी में, अरे तेरा ही तो है यार, तू सहयोग नहीं करता तो कुछ नहीं मिलता, जो मांग, कब बैठना है बता, क्या चाहिए? तो बोलते हैं बैठ के बात करते ना, क्या चाहिए? और मैं उनसे भी तो सहयोग लिया था मराठों से, उनको भी तो कुछ देना पड़ेगा ना। ठीक है, तो एक दिन बैठ जाते हैं ना, तो बोलता है बैठ जाते हैं। ओके, और इसी फलस्वरूप देखोगे तो आप 6 अप्रैल को याद करना, 6 अप्रैल 1778, 1778 इस दिन तीनों लोग बैठेंगे। एक तरफ विक्रमदेव जयपुर का शासक विक्रमदेव, दूसरे तरफ मराठा प्रतिनिधि, मराठा प्रतिनिधि अवीर राव रहता है इसमें, बिंबाजी अवीर राव रहते हैं। ठीक है, और एक तरफ बैठ जाएगा कौन? अपना दर्यादेव, राजा जी। ठीक है, दर्यादेव बैठेगा प्लस इनकी प्रजा जी, इनकी जनता। तीनों के बीच में एक ठो समझौता होगा, संधि होगा। संधि विक्रमदेव को मिल जाएगा क्या? तो कोटपाड़ परगना, कोटपाड़ परगना। ओके, कोटपाड़ परगना मिल गया। मराठों को क्या चाहिए? तो ये लोग हम लोग कुछ नहीं चाहिए, हमको टकोली दो। 59,000 टकोली इनको प्रतिवर्ष देने का तय होता है, प्रतिवर्ष। ओके, 59,000 टकोली देना पड़ेगा। जिस दिन नहीं दोगे हम तुम्हें देख लेंगे, ये बोलता है। ये तो पूरा छत्तीसगढ़ पर कब्जा कर चुका है ना बस्तर छोड़ के, तो इसको याद रख लेना। ये रेडी हो जाता है और फाइनली राजा के रूप में काम शुरू करता है। राजा के रूप में काम शुरू करेगा कब से? 1777 से ये 1800 तक रहेगा। ठीक है, 1777 से कौन? दर्यादेव, दर्यादेव याद रख लेना भाई, दर्यादेव। इसी को हलवा विद्रोह के फलस्वरूप देखोगे तो ये बैठक को कहा गया क्या? कोटपाड़ की संधि, कोटपाड़ की संधि, कोटपाड़ की संधि। हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोटपाड़ की संधि कब हुई थी? 6 अप्रैल 1778। किनके किनके बीच में हुई थी? किनको किनको क्या मिला? और इसी फलस्वरूप देख रहे हो एक चीज, क्या देख रहे हो? कुछ समझ आ रहा है? अब ये देखो, कुछ समझ नहीं आ रहा है? अब देखो ना भाई, समझ आने लगेगा, इंपॉर्टेंट है। देखो ये बस्तर किसमें? ये इधर मराठा है ना, इधर भोंसले आ गए हैं, भोंसले है ना, भोंसले। तो भोंसलों के अधीन हो गया ये क्या? बस्तर। किसके समय? दर्यादेव के समय, दर्यादेव के समय। ये देखोगे तो भोंसले के अधीन हो नहीं हो गया। अब जब तक टकोली पटाएगा तब तक ये स्वतंत्र रूप से है, जब तक टकोली पटाएगा शासक है। जिस दिन टकोली बंद किया इसको तो मार देंगे, हरा देंगे, यहाँ को छीन लेंगे। तो स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि अब बस्तर किसके अधीन हो गया? भोंसलों के अधीन हो गया, मराठों के अधीन हो गया। और मराठों के अधीन प्रथम शासक बोलेगा तो काकतीय डायनेस्टी के दर्यादेव। इसको याद कर लेना। समझ आया जी? कोई दिक्कत है? इतना नहीं समझ आया होगा तो मैं क्या बोलूं? समझो, आपको समझना है। दलपत देव के 2 पुत्र, उत्तराधिकार संघर्ष बोलते हैं इसी को, उत्तराधिकार संघर्ष। इसी को क्या बोलेंगे? हलवा विद्रोह बोलेंगे, हलवा विद्रोह। अजमेर सिंह राजा, दर्यादेव। पहला आक्रमण दर्यादेव हारेगा, फिर ये अपने दोस्त के पास गया, दोस्त के सहयोग से दूसरा आक्रमण ये हारेगा। अब ये कहाँ जाएगा? जनता के पास जाएगा, जनता को एकत्र करके ये आक्रमण। फिर ये लोग विक्रमदेव, मराठा और ये तीनों शासक आपका देखोगे एक साथ लड़ेंगे और अजमेर सिंह को हरा करके शासक बनेगा फाइनली ये।
ये है हलवा विद्रोह। हलवा विद्रोह के फलस्वरूप देखोगे तो कोटपाड़ की संधि तीनों के बीच में अब सबको मिलेगा। फाइनली दरियादेव को शासन करना शुरू करेगा 1777 से इधर। बात समझ आई? कोई दिक्कत बताइए? 1777 से इधर किसका शासन? अब दरियादेव का शासन। कोई दिक्कत है? बताओ। मराठों के अधीन प्रथम शासक, याद रहेगा? अब देखो ये 1777 से कब तक शासन करेगा? 1800 तक। 1777 से 1800 तक शासन करेगा दरियादेव। याद रखो। अब यहीं से शुरू करते हैं। दरियादेव 1777 से 1800, इसी में देखोगे अब शासन कर रहे हैं। कहां पर? देखो समझ लेते हैं ना जी थोड़ा सा जी। ये है बस्तर, है ना, और राजधानी इसका कहां? जगदलपुर। जगदलपुर से शासन कर रहा है। जगदलपुर दलपत देव ले गया था। और इधर देखोगे तो रतनपुर में किनका? मराठों का, भोसलों का। तो दो जगह को याद रख लेना। अब ये इनके अधीन में चल रहा है जगदलपुर। अब बस्तर स्वतंत्र नहीं रहा। ठीक है। दरियादेव 1777 से 1800। देखो 1800 तो देखो इस बीच में आ रहा है 1795 को याद करो। 1795 विशेष याद रखना है। 1795 में यहां पर देखोगे तो ब्लंट, ब्रिटिश अधिकारी रहता है। ब्लंट कौन? ये यहां पर से ब्लंट याद रख लेना। क्यों? देखो 1777 ये 1800, ब्लंट आएगा। ब्लंट कहां जाना चाह रहा था? ये कांकेर है, कांकेर। ओके। ये भोपालपट्टनम, बीजापुर। भोपालपट्टनम के जो जमींदार रहते हैं वहीं पर जाना चाह रहा था। कौन? ब्लंट। कब? 1795 में ब्लंट जा रहा था भोपालपट्टनम के जमींदार से मिलने। अब देखो यहाँ पर जब से मराठे आए हैं यहाँ के लोग परेशान, क्योंकि दखल बढ़ गया था मराठों का। अब ये ब्लंट कांकेर पहुंचे रहता है। कांकेर, इंद्रावती नदी है यहीं पर, इंद्रावती नदी है ना, इंद्रावती नदी ना जी। तो इंद्रावती नदी के ऊपर में ही कांकेर में इसको गोंड आदिवासी लोग रोक लेते हैं, विद्रोह कर देते हैं कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, भोपालपट्टनम तरफ नहीं जा सकते। और यहीं पर इसको रुकना पड़ता है और यहीं से वापस जाना पड़ता है। कौन? ब्लंट। ये क्या कहलाएगा? ब्लंट का विरोध। ठीक है। कहां जाने के लिए? भोपालपट्टनम। तो भोपालपट्टनम के लिए होता है ना, भोपालपट्टनम के लिए, तो इसी को कहेंगे भोपालपट्टनम संघर्ष। ओके। भोपालपट्टनम संघर्ष याद रख लेना। किसके समय में? दरियादेव के समय में भोपालपट्टनम संघर्ष हुआ था। कब हुआ था? तो याद रख लेना 1795। ओके, याद रहेगा। 1795 में भोपालपट्टनम संघर्ष अप्रैल में शुरू होता है, मई में खत्म होता है। कौन लोग संघर्ष करेंगे? विरोध कौन लोग करते हैं? गोंड आदिवासी लोग करेंगे। कांकेर से ही इसको वापस जाना पड़ता है रतनपुर, इस कारण बोला गया इसको भोपालपट्टनम संघर्ष। किसके समय में? दरियादेव के समय में। नेतृत्व किसने किया? गोंड आदिवासियों ने किया। ये ब्लंट का विरोध था, ये याद रख लेना है। ओके, तो इसको जानना है, भोपालपट्टनम संघर्ष। अब देखो भोपालपट्टनम संघर्ष के बाद देखोगे तो दरियादेव के बाद देखोगे तो अब इनको तो प्रतिवर्ष क्या देना है? टकोली चुकाना है। टकोली कितना देना है जी? 59,000 देना है। 59,000। तो ये बहुत सालों का 59,000 वाला टकोली को पेंडिंग रखता है, नहीं चुका पाता है। सब तो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, तो कहां से चुका पाएगा? नहीं चुका पाता। कौन? दरियादेव। तो दरियादेव के बाद देखोगे तो दरियादेव का पुत्र बनेगा शासक। कौन? महिपाल देव। दरियादेव के बाद महिपाल देव, याद रख लेना है।
महिपाल देव, महिपाल देव दरियादेव का पुत्र। कब से कब तक? तो याद रख लो 1800 से 1842 तक, याद रहेगा। 1800 से 1842 तक महिपाल देव शासक बनेगा। और महिपाल देव के समय में बहुत इंपॉर्टेंट रोल, देखो एक जन पूरा बिगाड़ दिया, नहीं तो बस्तर स्वतंत्र रहता। महिपाल देव देखोगे तो ये किसका पुत्र है? दरियादेव का पुत्र है। दरियादेव का पुत्र याद रखना पहले तो, दरियादेव का पुत्र, ठीक। अब ये शासक बना, अब इसको दरियादेव को देना है, जैसे ही शासक बनेगा क्या है, इसको चुकता करना है, इसके पिताजी का कर्ज। क्या करना है? पिताजी का कर्ज चुकता करना है ना। पिताजी का कर्ज 59,000 टकोली वो चुकता नहीं कर पाता। सबसे पहला तो पिताजी का कर्ज चुकता नहीं कर पाएगा। दूसरा इसको भी तो देना है, इसको भी तो देना है ना, ये भी नहीं दे पाता, ठीक है। तो टकोली नहीं चुका पाएगा, ये भी टकोली नहीं चुका पाएगा, ठीक है, टकोली नहीं दे पाता। इसी फलस्वरूप देखोगे, ठीक है, तो ये दरियादेव का पुत्र कौन? आपका महिपाल देव। महिपाल देव ना, महिपाल देव ये क्या करेगा? बस्तर की जो अधीनता है मराठों के साथ, मराठों की जो अधीनता है उसको अस्वीकार कर देगा। बस्तर को स्वतंत्र रूप से चलाने की कोशिश करेगा। बस्तर की अधीनता मराठों के साथ है तो बस्तर को स्वतंत्र घोषित कर देगा। स्वतंत्र घोषित, मैं अब तुम लोग की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। बस्तर को स्वतंत्र घोषित करेगा कौन? महिपाल देव, याद रख लेना। बस्तर को स्वतंत्र घोषित करेगा। और इस समय देखो, अब बात समझो, यहां पर देखो, यहां पर कौन है? महिपाल देव। यहां पर है कौन? विंकोजी, ठीक है, बिंबा जी का भाई, बिंबा जी का पुत्र है, ठीक, विंकोजी, विंकोजी, ठीक है, भाई रहता है विंकोजी, याद रख लेना, ठीक, विंकोजी भोसले। अब देखोगे तो विंकोजी भोसले और इधर महिपाल देव, याद रहेगा। महिपाल देव देखोगे तो विंकोजी को क्या बोलेगा? व्यंकोजी को क्या बोलेगा? हम बस्तर के लोग मराठों की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, ठीक है। लुटेरे मराठों की अधीनता स्वीकार नहीं करते करके संदेश भेज देगा, ठीक है, संदेश भेज देगा। बस्तर लुटेरे मराठों की अधीनता स्वीकार नहीं करता और बस्तर को स्वतंत्र घोषित कर देगा महिपाल देव। इससे चिढ़ेंगे नहीं ये लोग? चिढ़ेंगे नहीं? बताओ तो चिढ़ जाएंगे, चिढ़ जाएंगे। और व्यंको जी अपने सेनापति को, किसको? रामचंद्र बाग को, रामचंद्र बाग को इसको हराने के लिए बोलता है, भेजता है। रामचंद्र बाग आएगा, कांकेर को पहले हराएगा, कांकेर के शासक को पहले हराएगा, फिर जगदलपुर की किले में चढ़ाई कर देगा और महिपाल देव को हरा देगा। याद रहेगा? ठीक है, कितना बोलू जी? महिपाल देव को हरा देगा कौन? रामचंद्र बाग, रामचंद्र बाग बोला ना, रामचंद्र बाग हरा देगा। यहां पर महिपाल देव हार गया। इसी महिपाल देव के समय में देखोगे तो एक विद्रोह याद कर लेना। महिपाल देव के समय में कौन सा विद्रोह? परलकोट का विद्रोह होगा। क्या? परलकोट का विद्रोह, परलकोट का विद्रोह, याद रहेगा? परलकोट का विद्रोह। देखो हम लोग क्या शुरू कर चुके हैं? आदिवासी विद्रोह को शुरू कर चुके हैं, ओके, आदिवासी विद्रोह को शुरू कर चुके हैं, ठीक है। परलकोट विद्रोह ये आपको जानना है कब हुआ था? 1825 में हुआ था। देखो 1825 इसमें आएगा ना, तो परलकोट विद्रोह याद कर लेना है, ये तीनों चीज को याद कर लेना। अब देखते हैं हम लोग, एक हलवा विद्रोह देख चुके, अब दूसरा देखेंगे। हलवा विद्रोह देख लिए, भोपालपट्टनम संघर्ष देख लिए, फिर हम लोग को देखना है परलकोट विद्रोह। याद रहेगा? परलकोट विद्रोह कब? 1825। शुरू करें। अब देखो मराठे लोग का यहां पर
देखो महिपाल देव को फिर से हरा दिया और महिपाल देव से पुराना जो चुकता कर्ज है उसको चुकाया नहीं था, उसके जगह में देखोगे तो एक ठो परगना ले लिया। ठीक, उसके अलावा देखोगे तो हर साल फिर से देना है करके अधीन कर लिया। ये तो हो चुका है, अब बात समझना है। ठीक है, और वो जो परगना लिया था ना, ठीक है, परगना लिया था वो कौन सा परगना था ये आपको जानना है। ठीक है, कौन सा परगना था? सिहावा परगना ले लिया था। ठीक है, ये आपको जानना है। धमतरी के करीब सिहावा परगना देना पड़ा पुराना कर्ज चुकाने के लिए। अब ये परगना तो दे दिया, अब परलकोट देखोगे, परलकोट जगह है कांकेर में, कांकेर में जगह है परलकोट। अब परलकोट का गवर्नर रहता है, परलकोट का गवर्नर रहेगा कौन? तो गेन सिंह, गेन सिंह याद रख लेना। ठीक है, अब देखना है, बात समझना है। अब परलकोट क्षेत्र में यहां पर गवर्नर कौन है? गवर्नर, ठीक है, गेन सिंह, गेन सिंह याद रख लो। अब समझते चलना, एक कहानी है फिर से। अब गेन सिंह गवर्नर है, यहां पर मराठों और ब्रिटिशों का क्या आवाजाही बढ़ जाता है, मराठों और ब्रिटिशों का आवाजाही बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मराठों और ब्रिटिशों के शोषण से, शोषण करने लगेंगे वो लोग। ठीक है, शोषण से आप देखोगे तो वे विद्रोह का आपका शुरुआत होता है। ठीक है, विद्रोह का शुरुआत होगा और इसी फलस्वरूप ये क्या करेंगे? गेन सिंह 24 दिसंबर को, ठीक है, 24 दिसंबर, दिसंबर बोल रहा हूं, 24 दिसंबर 1824, 24 दिसंबर 1824 को ये क्या करेंगे? अबुझमाड़ियों को इकट्ठा करेंगे, अबुझमाड़ियों को इकट्ठा करेंगे। ओके, शोषण से बचाने के लिए, शोषण के फलस्वरूप 24 दिसंबर 1824 को गेन से अबुझमाड़ियों को इकट्ठा करेंगे और आप देखोगे तो 4 जनवरी 1825 को ये क्या कर देंगे? आक्रमण कर देंगे, आक्रमण कर देंगे। आक्रमण करेंगे किनके खिलाफ? मराठों ब्रिटिशों के खिलाफ। और आक्रमण करके देखोगे, आक्रमण करके कहां चले जाएंगे? ये अबुझमाड़ तक चले जाते हैं, अबुझमाड़ तक चले जाते हैं, ये आपको याद रख लेना है। आक्रमण करते हुए अबुझमाड़ तक फैल जाएंगे, अबुझमाड़ तक फैलेंगे। और इसी समय देखोगे तो जो मांझी लोग हैं इनके साथ में, गेन सिंह के साथ में मांझी लोग भी सपोर्ट करते हैं और छोटी छोटी टुकड़ियों में अलग अलग जगहों पर विद्रोह करते हैं। साथ ही साथ इनका विद्रोह का संकेत कैसा था, विद्रोह कैसे संकेत देते थे? अलग अलग जगहों पर भी विद्रोह हो रहा है तो ये लोग धावड़ा वृक्ष का यूज करते थे, धावड़ा वृक्ष का, धावड़ा वृक्ष की टहनी को एक दूसरे जगह पास करते थे, एक दूसरे यहां से लेकर वहां। तो इससे पता चल जाता था कि इनका संकेत था कि पता चल जाता था कि वहां भी विद्रोह शुरू हो चुका है। तो धावड़ा वृक्ष का टहनी संकेत के रूप में ये लोग यूज किए। अब देखो जैसे जैसे विद्रोह बढ़ता, देख विद्रोह बढ़ रहा है तो भाई एक तरफ विद्रोह बढ़ रहा है तो अंग्रेज लोग चुप थोड़ी नहीं बैठेंगे। विद्रोह बढ़ता देख क्या करेगा? ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश अधीक्षक, ब्रिटिश अधिकारी लोग, वो लोग क्या करेंगे? ब्रिटिश अधीक्षक रहते हैं पी वास एगेन्यू, एगेन्यू कल यहाँ पर रतनपुर में कौन है? एगेन्यू अधीक्षक चल रहा है यहाँ पर ना, देखो 1825 में एगेन्यू यहाँ अधीक्षक, ब्रिटिश अधीक्षक है। इस एगेन्यू को बोलेगा ब्रिटिश अधिकारी यहाँ नागपुर से कि देखो भाई उसको संभालो, कैसे यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, ये आपका परलकोट क्षेत्र में कैसे दिक्कत हो रहा है। ब्रिटिश अधिकारी पी वास एगेन्यू किसको बुलाएगा? चांदा के, है ना, चांदा के पुलिस अधीक्षक रहते हैं पेबे, चांदा के पुलिस अधीक्षक पेबे को ये संकेत करेगा पुलिस अधिकारी को, आइए और हमारा सहयोग करिए। और दोनों जन मिल करके याद रख लेना, एगेन्यू ना, एगेन्यू प्लस चांदा के पुलिस अधिकारी पेबे,
दोनों मिल करके क्या करेंगे, विद्रोह का दमन करेंगे, विद्रोह का दमन करेंगे। याद हुआ? नहीं समझ आ रहा है क्या? लंबा हो रहा है। विद्रोह का दमन कर देंगे। और देखोगे तो 10 जनवरी को ये लोग दमन करते हैं। कब? 10 जनवरी को और 20 जनवरी को एगेन्यू आपका देखोगे तो गेन सिंह को फांसी दे देंगे, खत्म। याद हुआ? नहीं समझ आया? विद्रोह का दमन, अरे यार 10 जनवरी 1825 और 20 जनवरी को बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, 1825 को गेन सिंह को फांसी। याद रहेगा? और इसी कारण गेन सिंह को देखोगे तो बस्तर का प्रथम शहीद कहलाते हैं ये गेन सिंह। बस्तर का हजारों बार पूछा गया क्वेश्चन ना, बस्तर का प्रथम शहीद कौन कहलाएंगे जी? गेन सिंह। याद रहेगा? बस्तर का प्रथम शहीद गेन सिंह, विद्रोह का दमन 10 जनवरी, 20 जनवरी को गिरफ्तार करके फांसी, खत्म। एगेन्यू और पेबे याद कर लेना। विद्रोह का दमन कौन करेंगे? एगेन्यू और पेबे। पेबे चांदा के पुलिस अधीक्षक, ये रतनपुर में ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में काम करते रहते हैं। इस तरीके से ये परलकोट विद्रोह याद रख लेना। कब हुआ? 1825 में। क्यों हुआ? तो मराठा और ब्रिटिशों के शोषण से हुआ। यहाँ के नेता कौन? नेतृत्वकर्ता गेन सिंह वहाँ गवर्नर थे। 24 दिसंबर को भुजमाड़ियों को एकत्र करके आक्रमण करेंगे। आक्रमण को बढ़ता रूप देखकर एगेन्यू और पेवे इस विद्रोह का दमन करेंगे। 10 जनवरी को दमन करेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे गेन सिंह को, फिर 20 जनवरी को उसको फांसी दे देंगे। और इसी कारण गेन सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। ओके, कोई दिक्कत? बताइए। ये हो गया महिपाल देव। महिपाल देव याद रखोगे? महिपाल देव, तो महिपाल देव भी अधीनस्थ हो गया, हार गया। किससे? रामचंद्र बाल से, है ना? क्या देख रहे हैं? महिपाल देख रहे हैं ना? हाँ। और उसके समय में जो परलकोट का विद्रोह हुआ था उसमें गेन सिंह भी खत्म हो गया। ओके, इसके बाद शासक होंगे भूपाल देव। महिपाल देव के 2 पुत्र, देखो समझते हैं। महिपाल देव के 2 पुत्र, ठीक है। एक तो भूपाल देव, और दूसरा देखोगे तो दलगजन सिंह। दलगजन सिंह याद कर लो, दलगजन सिंह। भूपाल देव शासक बनेगा, याद रख लेना। और दलगजन सिंह देखोगे तो ये गवर्नर बनेगा, ठीक है। दलगजन सिंह गवर्नर बनेगा और भूपाल देव देखोगे तो क्या रहेगा? शासक बनेगा। अब गवर्नर कहाँ का बनेगा? तो तारापुर का। कहाँ का गवर्नर? तारापुर का। तारापुर गवर्नर, तारापुर क्षेत्र का, इसको याद रख लो। अब देखो, महिपाल देव शासन कर रहे हैं ब्रिटिशों के अधीन, है ना? ठीक है, मराठों के अधीन। मराठा ब्रिटिश, अप्रत्यक्ष ब्रिटिश चल रहा है वहां। मराठों में अप्रत्यक्ष ब्रिटिश चल रहा है। ओके, देखो क्या होता है आपको समझना है, थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, इसी समय देखिए 1818 को याद करना। एक नया कलर लेता हूं, ये कलर। 1818 को याद कर लेना। 1718 इसी समय देखोगे तो थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, ठीक है। आंग्ल मराठा युद्ध, और इसमें मराठे बुरी तरह से हार चुके थे। अंग्रेज और मराठों के बीच में पूरे देश में थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जिसमें मराठे बुरी तरह से पराजित हुए थे। इसके वजह से यहाँ जहाँ जहाँ मराठों का शासन रहा है वो अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था। तो देखो यहाँ पर तो पहले मराठा लोग थे, तो मराठा लोग को हरा करके अंग्रेज लोग आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो 1818 से 1830 तक देखोगे तो मराठों का अप्रत्यक्ष, अब ब्रिटिशों का अप्रत्यक्ष शासन रहा है। अप्रत्यक्ष शासन किनका?
ब्रिटिशों का मराठे ही शासन किए हैं, लेकिन ब्रिटिशों के अधीन शासन किए हैं, इसको याद रख लेना। ठीक, तो इसी कारण मराठा ब्रिटिश ऐसा शब्द यूज कर रहा हूं। बात समझ आएगा? जब हम लोग मराठा पढ़ेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगा आपको। डोंट वरी, ओके। थोड़ा सा विश्वास बनाए रखना है, कोई दिक्कत? तो अब देखो यहां पर क्या चल रहा है, ब्रिटिश अधीक्षक चल रहा है, तो 25 में ब्रिटिश अधीक्षक, ठीक है, ब्रिटिश अधीक्षक याद रख लेना। अब देखो ये भी हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखोगे तो भूपाल देव शासक बन गया और गवर्नर बना है दलगजन सिंह। दलगजन सिंह भी लोगों में लोकप्रिय रहता है ना अपने क्षेत्र में, तारापुर क्षेत्र में लोकप्रिय रहता है दलगजन सिंह। लोगों का दुख इनसे देखा नहीं जाता, याद रख लेना। भूपाल देव भी ठीक रहता है, लेकिन भूपाल देव का स्थिति यह है कि शासक बना है और वहां पर कौन लोग हैं, ब्रिटिश अधीक्षक लोग हैं, दिक्कत है, ठीक है, ब्रिटिश अधीक्षक लोग हैं। तो ये शासन करेगा कब से कब तक, तो 1842 तक तो ये किया है। तो 1842 से देखोगे तो कब तक जी, 1842 से आपका देखोगे तो 1842 से 53 है ना, 53 ही है, ओके। 1842 से 53 वही भोपाल देव का रहेगा शासन क्रम, ओके, भोपाल देव का, ओके, याद रख लेना। अब भोपाल देव शासन कर रहे हैं, उधर दलगजन सिंह गवर्नर बना हुआ है। अब भोपाल देव शासन करते करते इधर आएगा। इसी समय में देखोगे एक चीज याद रख लेना, क्या होगा, दो ठो विद्रोह होगा, इसको याद कर लेना, ओके। दो ठो विद्रोह, एक तो तारापुर का विद्रोह और दूसरा मेरिया विद्रोह, याद रहेगा, मेरिया विद्रोह। तारापुर का विद्रोह और मेरिया विद्रोह, ये दोनों को हम लोग को जानना है। किसके समय, भोपाल देव के समय में तारापुर विद्रोह और मेरिया विद्रोह, ओके। बस यहीं तक आज देख लेंगे। तो सबसे पहले तारापुर को देखते हैं। अब तारापुर विद्रोह देखो, तारापुर ये क्या है, बात समझना है। यहां पर गवर्नर कौन है, दलगजन सिंह। तो जो भी दुख और सुख होगा इसको होगा दलगजन सिंह को। शासक कौन है, भोपाल देव। यहां पर देखोगे तो तारापुर में एक विद्रोह क्यों होगा, तो क्यों होगा इसको समझना है। तो इसी समय में देखोगे तो ब्रिटिश लोगों का आवाजाही बढ़ जाता है, ब्रिटिशों का शोषण बोल सकते हो, ठीक है, शोषण बढ़ जाएगा। साथ ही साथ देखोगे तो इसी समय में तारापुर क्षेत्र में एक दीवान है, दीवान, ओके, याद रहेगा। एक मिनट ना, ओके, रुक जाओ, ठीक। तो ब्रिटिशों का शोषण बढ़ जाएगा। और क्या मैं बोला, एक दीवान है, जगबंधु की नियुक्ति होती है, एक दीवान जगबंधु, ये ब्रिटिशों के खास दीवान जगबंधु प्लस शोषण प्लस अचानक से इसी समय भोपाल देव क्या कर देता है, यहाँ पर टैक्स को बढ़ा देता है। कौन बढ़ाया है, भोपाल देव। लेकिन किसके कहने पर बढ़ाया, इस जगबंधु और ब्रिटिशों के कहने पर, ओके, बढ़ा दिया। बात समझ रहे हो ना, ब्रिटिशों के कहने पर बढ़ा दिया टैक्स। इन सब के कारण देखोगे दुख किसको होगा, दलगजन को होगा, दलगजन। ये क्या हो रहा है यार, ये अपने भाई को जानता है, इसका भाई कौन है, राजा है, इसके भाई को कॉल करेगा, मैं समझाने के लिए, फोन तो नहीं था उस समय, कॉल कर, क्या यार कुछ भी कर रहे हो, टैक्स बढ़ा रहे हो, कोई भी एकदम खराब व्यक्ति को भेज दे रहे हो दीवान के रूप में। मैं नहीं हूं यार, मैं तो बंधा हुआ हूं, ऊपर से आदेश है, क्या करूं, ठीक। ये अपने भाई को छोड़ देगा, किसके विरुद्ध आपका विरोध करेगा, तो मराठों के, ठीक है, ब्रिटिशों के खिलाफ क्या करेगा, ये विद्रोह करेगा। मराठों और ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करेगा, नहीं करेगा, मराठों और
ब्रिटिशों के खिलाफ ये क्या कर देगा, विद्रोह कर देगा। ठीक है, ये आपको जानना है। ओके, विद्रोह कर दिया, इसके बाद देखोगे विद्रोह कर दिया और साथ ही साथ जगबंधु, जगबंधु जो दीवान है इसको कैद कर लिया, कैद कर लिया। कैद करेगा ना, ये किसका खास आदमी, इन लोगों का, इन लोगों का। ये जैसे ही जगबंधु को कैद करेगा, इसका भाई कौन, राजा भूपाल देव, भूपाल देव इसको तुरंत यहां पर हस्तक्षेप करेगा। भूपाल देव तुरंत हस्तक्षेप करेगा, इसको जानना। हस्तक्षेप कैसा करेगा, यहां पर इसके बाद, अरे यार, भूपाल देव का हस्तक्षेप, हस्तक्षेप के फलस्वरूप क्या होगा, इसको छोड़ दिया जाएगा। किसको छोड़ दिया जाएगा, जगबंधु को। दीवान है जगबंधु, इसको छोड़ दिया जाएगा, है ना। ठीक है, जगबंधु सीधा कहां जाएगा, नागपुर, नागपुर, नागपुर जाएगा, मराठों से चुगली करेगा। ठीक है, कौन सा समय है ये आपका देखोगे तो 42 से क्या चल रहा है, 53, 1853 मराठों के साथ, यहां पर मराठा शासन है ना, मराठा शासन। मराठों से क्या करेगा, मराठों से चुगली, चुगली करेगा, मराठों के साथ चुगली करेगा। चुगली कैसा करेगा, बहुत हरामी लोग हैं वो लोग। ठीक है सर, उस विद्रोह को आप क्रूरता के साथ दमन करिए, नहीं तो ना पूरा बस्तर को फिर से वो लोग स्वतंत्र करा लेंगे। राजा भी मिला हुआ है, उसका भाई है, आप उस पर ज्यादा बिलीव मत करो, ऐसा बोलेगा। पूरा चुगली करेगा, और चुगली फलस्वरूप देखोगे, चुगली फलस्वरूप तो ये जो मराठे हैं, मराठों का यहाँ पर हस्तक्षेप बढ़ेगा, मराठों का हस्तक्षेप बढ़ेगा। और क्या करेगा, नागपुर की सेना भेजेगा। ओके, नागपुर की सेना भेजेगा और दलगजन सिंह को गिरफ्तार कर लेगा। ठीक है, मराठे यहां पर नागपुर की सेना भेजेंगे, नागपुर की सेना। ओके, और नागपुर की सेना भेज करके देखोगे तो दलगजन सिंह को गिरफ्तार कर लेंगे, दलगजन को। और गिरफ्तार करके, दलगजन सिंह को गिरफ्तार करके देखोगे तो 6 माह का जेल भेज देते हैं। बात समझ आई, ये है परलकोट विद्रोह। ठीक है, याद रख लेना। ठीक, बहुत चालाक दलगजन भी अपने भाई के खिलाफ विद्रोह नहीं किया, वो जानता है वो अपने भाई तो कठपुतली है। ठीक है, ब्रिटिशों के खिलाफ, मराठों के खिलाफ विद्रोह किया, जगबंधु को कैद कर लिया। जगबंधु जैसे कैद करेगा, उसका भाई भूपाल देव एक्टिव हो जाता है, जगबंधु को छोड़ देगा, ये चला जाएगा नागपुर। नागपुर में मराठों का कान भरेगा और वहां से नागपुर की सेना लेकर के आ जाएगा कौन, जगबंधु। ये आपका दलगजन सिंह का 6 माह का। तो पर भी देखोगे तो यहाँ पर अशांति फैल जाती है। किसका अशांति रहेगा, किसका, तो आदिवासी का। आदिवासी लोग गुस्से में हैं, अभी भी आदिवासी लोग गुस्से में हैं। गुस्से को शांत करने के लिए, शांत करने के लिए इस दीवान को, दीवान जो होता है ना जगबंधु, दीवान जगबंधु को उसके पद से हटा देता है, पद से हटा देगा। और इस तरीके से परलकोट विद्रोह का बढ़िया से सफलतापूर्वक दमन कर लिया जाएगा। कोई दिक्कत बताइए। इसके बाद एक विद्रोह और मैं बोला, मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह देखोगे तो ये मेरिया विद्रोह कब हुआ था, 1842 से लेकर 1863-64 तक। ठीक, ये आपको जानना। और वो हुआ था कब, ये कब हुआ था जी, 1842 से लेकर 53 तक। ओके, इसको जानना। मेरिया विद्रोह कोई खास नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, बार बार पूछा जाता है इसको। तो 3 अंग्रेज को याद रख लेना। 3 अंग्रेज कौन कौन, एक तो जेनकिंस, जेनकिंस, एगन्यू और ब्लंट। ये
इन लोग जहाँ जहाँ जाते थे पहले, तो ये लोग यात्रा वृतांत बनाते थे, डायरी में लिखते थे, कुछ भी देखे उसको लिखते थे। यात्रा वृतांत से पता चलता है इन लोगों का कि उस समय में नर बलि प्रथा था, नर बलि प्रथा, नर बलि दिया जाता था, है ना, नर बलि प्रथा। इसी फलस्वरूप देखोगे तो नर बलि प्रथा की सूचना पाकर ये क्या करते हैं, कौन लोग, देखो कौन से समय 42 से शुरू हुआ है, तो मराठे लोग आपका देखोगे, ये ब्रिटिशर्स लोग किसको फोन करेंगे, इस समय के शासक को कॉल करेंगे। देखो यहाँ पर दंगा होगा तो केंद्रीय से मोदी जी या अमित शाह किसको कॉल करेंगे, विष्णुदेव साय को कॉल करेंगे ना। उसी तरीके से बस्तर में, यहाँ पर देखिए, ये समझिए इसको, यहाँ पर है भोपाल देव और यहाँ पर ब्रिटिशर्स लोग, ठीक है। तो ये लोग किसको कॉल करेंगे, बात समझ रहे हो। एक्चुअल में ब्रिटिशर्स यहाँ पर मराठे हैं, है ना, और यहाँ पर ब्रिटिशर्स, ठीक, इसके अधीन में ये है, ठीक है। तो ये किनको कॉल करेंगे, भोपाल देव को कॉल करेंगे। भोपाल देव, भाई क्या क्या सुनाई में आ रहा है, तो क्या सर आपके तरफ में ये नरबली प्रथा, किसी को बलि वली दिया जा रहा है क्या, भोपाल देव को कॉल करेंगे ऐसा। भोपाल देव इसकी अनभिज्ञता प्रकट कर देता है, मैं तो नहीं जान रहा हूँ सर, नहीं होता है ऐसा कुछ, जबकि सब चीज़ जानते रहता है। अनभिज्ञता, अनजान बन जाता है, मैं नहीं जानता हूँ बोल देता है, झूठ बोल देता है। अनभिज्ञता प्रकट करेगा तो पर भी ये लोग चालाक, ये झूठ बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए जांच के लिए, नरबली जांच के लिए, नरबली जांच के लिए, है ना, किसको भेजेगा, तो यहाँ से मैकफरसन को भेजा जाता है। किसको, मैकफरसन, याद करते चलना भाई, कहानी है बस इधर, सब जितने भी विद्रोह हैं सबको कहानी की तरह मैं समझाऊंगा। नरबली जांच के लिए किसको भेजेगा, मैकफरसन को भेजेगा, मैकफरसन को, याद रहेगा, मैकफरसन आएगा, ठीक है, और ये जांच करेगा, क्या करेगा, जांच करेगा। जांच से इसको पता चलेगा, है ना, कि आपका यहाँ पर नरबली दिया जाता था। जांच से पता चलेगा नरबली दिया जाता था, है ना, नरबली दिया जाता था। एक यहाँ पर त्योहार मनाया जाता है माटी देव, माटी देव पूजा में नरबली दिया जाता था, ऐसा पता चलता है ना, माटी देव की पूजा में, इससे पता चल जाता है। ये रिपोर्ट बना करके भेजेगा, रिपोर्ट बना करके भेजेगा, और रिपोर्ट में भेजेगा किसको, ब्रिटिशर्स को, ओके, भेजेगा। उन लोग क्या करेंगे, नरबली प्रथा को रोकने के लिए तुरंत भोपाल देव को आदेशित करते हैं। आदेश करेंगे किसको, भोपाल देव को, शासक को ही करेंगे ना, भोपाल देव को आदेश देंगे नरबली प्रथा रुकना चाहिए, ठीक है, नरबली प्रथा रुकना चाहिए, आदेश करेंगे। नरबली रोको आदेश में, नरबली रोको आदेश में, लेकिन ये तो रोक नहीं पाएगा क्योंकि जनता लोग का तो वो बहुत मान्यता है ना। जनता लोग समझते हैं कि अगर नरबली आराध्य देव के प्रति कुछ समर्पण रहता है ना लोगों का, ऐसा चीज है, तो ये नरबली रोको को ये लोग समझते हैं संस्कृति पर, अपनी संस्कृति पर हमला, संस्कृति पर क्या समझेंगे, हमला समझेंगे। कौन लोग, आदिवासी लोग संस्कृति पर हमला कर रहे हैं, ये अंग्रेज लोग, तो अंग्रेज लोग संस्कृति पर हमला। तो यहाँ पर देखोगे नरबली प्रथा के खिलाफ में आपका सैनिक लगा देंगे, सैनिक वहाँ। और ये नरबली प्रथा कहाँ होता था, दंतेश्वरी मंदिर, तो दंतेश्वरी मंदिर में देखोगे तो सैनिक टुकड़ी लगा देते हैं। कितने वर्ष रहा है, 22 वर्षों तक,
पूछेगा ना 22 वर्ष तक। सैनिक टुकड़ी दंतेश्वरी मंदिर में लगा दिए, अब कैसे करोगे? चलो, तो इसी से आहत होकर के, ये आहत होकर के आदिवासी लोग, है ना, कैसा समझे? संस्कृति पर हमला, हम लोग को कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं, हमारे देवी देवता है उसको भी हम लोग को पूजा या उसके प्रति जो समर्पण है उसको भी रोक रहे हैं। इस तरीके से ये आदिवासी लोग क्या करेंगे? हमला करेंगे, विद्रोह करेंगे। इसी को बोलते हैं मेरिया विद्रोह। ओके, मेरिया विद्रोह इसी को बोलेंगे। विद्रोह कर देंगे, है ना। और इसका नेतृत्व कौन करेगा? तो नेतृत्व करेगा हिडमा मांझी। विद्रोह का नेतृत्व हिडमा मांझी, याद रहेगा। हिडमा नक्सल वहां के वो नहीं है ठीक, हिडमा को मत कर दे, नक्सली। ओके, हिडमा मांझी, हिडमा मांझी क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे। और विद्रोह का दमन करने के लिए आप क्या किया जाएगा? अब विद्रोह चल रहा है, दमन करने के लिए तो वामन राव, वामन राव किसको बुलाएगा? रायपुर के तहसीलदार को, रायपुर के तहसीलदार शेर खान को बुलाएगा, वो इस विद्रोह का दमन करेंगे। ओके, क्रूरता पूर्वक दमन किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको जानना है, याद रहेगा। हिडमा मांझी के नेतृत्व में दमनकर्ता, लिखना पड़ेगा दमन, अब लिख नहीं रहो। विद्रोह का दमन कौन करेंगे? शेर खान, ये तहसीलदार रहते हैं, ठीक है। तो रायपुर के तहसीलदार शेर खान के द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया, इसको जानना है। ओके, ये हो गया मेरिया विद्रोह। कोई दिक्कत? कैसे लिख दिया हूं जी, देख रहे हो? ठीक, यहां पर लिख लेना, शेर खान द्वारा विद्रोह का दमन, वामन राव बुलाएगा शेर खान को, रायपुर का तहसीलदार रहता है, वो क्रूरता पूर्वक इस विद्रोह का दमन करेगा, और इस प्रकार भी मेरिया विद्रोह खत्म। तो मेरिया विद्रोह कब से कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन नेतृत्व किया, कौन से शासक के समय हुआ, ये सब तो जान गए ना। भोपाल देखो क्या क्या क्वेश्चन बनता है, कब से कब, ठीक, याद रख लेना। किसके समय में, ठीक, नेता कौन, इसका दमन किसने किया? दमन जी शेर खान ना, ठीक। ये आपको जानना है। क्या से संबंधित है? नरबली प्रथा से संबंधित है, नरबली से संबंधित, बस ये क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रकार से भोपाल देव में हम लोगों ने क्या क्या देखा? तारापुर विद्रोह, मेरिया विद्रोह। देखो जनजाति विद्रोह में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, इसको देख लो। एक तो हलवा विद्रोह देख चुके हैं, हलवा। दूसरा देखोगे तो भोपालपट्टनम संघर्ष, भोपालपट्टनम संघर्ष, है ना, भोपालपट्टनम संघर्ष। ओके, हलवा विद्रोह देखे ना जी। इसके बाद परलकोट, परलकोट विद्रोह, परलकोट विद्रोह। इसके बाद भोपाल देव के समय में तारापुर, तारापुर और मेरिया, ठीक, तारापुर विद्रोह और मेरिया विद्रोह, यही तो है। अब हम लोग देखो कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो ये दोनों देखोगे तो भोपाल देव, ओके, ये देखोगे महिपाल देव, ये देखोगे दरिया देव, ये देखोगे अजमेर सिंह। याद रहेगा? ओके, ये उत्तराधिकार संघर्ष है, कब से कब ये भी याद कर लो, कब से कब, 1774 से 77। ये कब हुआ? 1795। ये कब हुआ? 1825। ये कब हुआ? 1842 से 53।
1842 से 64 हो गया। आधा काम तो यही हो गया। नेतृत्व, इसमें नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व को अलग कलर में लिखता हूं। नेतृत्व किसने किया? अजमेर सिंह। इसमें नेतृत्व किसने किया? भोपालपट्टनम में गोंड आदिवासी लोग। इसमें नेतृत्व किसने किया? परलकोट में गेंद सिंह, है ना। इसमें देखोगे तारापुर में दलगजन सिंह। इसमें मेरिया में किसने किया? तो आप जानते हो, हिडमा मांझी। हो गया। यही है आदिवासी विद्रोह। इतना तक देख चुके हैं। इसके बाद और बहुत सारे हैं, है ना, और बहुत सारे हैं। भूपाल देव के बाद नीचे के शासकों को अभी और पढ़ना है। तो एक तरफ काकतीय डायनेस्टी कंप्लीट हो रहा है, प्लस विद्रोह कंप्लीट हो रहे हैं, आदिवासी विद्रोह कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये दोनों कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस जो वंश है उसको कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो पहले क्लास में हम लोग देखे इंटर, है ना, कैसे हुए काकतीय डायनेस्टी का। आपका देखोगे तो यहाँ पर इंटर कैसे हुआ इसको देखें। दूसरे में हम लोग शासकों को देखे, साथ साथ आदिवासी विद्रोह देख लिए। और इतने विद्रोह को पढ़ लिए हम लोग। देख लो 5 ठो विद्रोह आज, है ना। अब बाकी विद्रोह को कल की क्लास में, और कल हम लोग काकतीय डायनेस्टी कंप्लीट कर देंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मजा आया होगा, कहानी याद हुआ होगा, और ये आदिवासी विद्रोह हर शासक कैसे कैसे छत्तीसगढ़ में देखोगे उसका रिलेशन कैसे कैसे, ये सब समझ आया होगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, काकतीय डायनेस्टी को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। पढ़ते रहिए।